हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त बिलेट ट्रेडर आपको आज की एनालिसिस बताने जा रहा हूँ। आपका स्वागत है अपने चैनल पर। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि ऊपर से एक ये ट्रेंड लाइन आ रही है और आज भी उस ट्रेंड लाइन को अभी तक रिटेस्ट नहीं हुआ है। मार्केट यहाँ पे हाल्ट कर रही है। यहाँ पे देखिए एक हल्का सा बुलिश कैंडल बनाया है, उसके बाद ये एक्टिव भी हुई। दूसरी कैंडल यहाँ पे देखिए ऊपर बनी हुई है, लेकिन ये आज जो है इससे मार्केट गैप डाउन ओपन होके नीचे से यहाँ 38,947 को टच करके ऊपर आई है। लेकिन अब इसका व्यू देखते हैं। अभी ये बेयरिश नहीं हुई है क्योंकि अच्छी जगह क्लोजिंग हुई है आज की। भले ये गैप डाउन ओपन होने के बाद कल के हाई के नीचे ही क्लोज हुआ है, लेकिन अभी ये बेयरिश कैंडल में नहीं मानी जाएगी क्योंकि अभी कुछ कुछ दिन तक यहाँ पे ये इस तरीके से रेंज बनाएगी। जैसे हमारी आपकी रेंज ब्रेक तब होगी कि जब 38,615 के नीचे एक डे कैंडल क्लोज दे दे, या तो इधर 39,777 के ऊपर एक डे कैंडल क्लोज दे दे, तो उधर फिर इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट कर सकती है दोबारा से। अगर इसके अंदर ही मूव करती है तो हमको इसी में जो है साइडवेज जोन आ चुका है, इसी में ट्रेड करना पड़ेगा। अगर नीचे जाती है तो आपको टारगेट यहाँ तक का मिल सकता है, 37,536 तक का आराम से इसमें मिल सकता है आपको। हो सकता है एक दिन या 2 दिन के अंदर ये आपको टारगेट यहाँ तक का मिल जाए। मैं यहाँ पे एक टिक लगा देता हूँ। ये 37,600 तक का आप टारगेट मान सकते हैं आराम से। ये एक दिन के अंदर भी मूव आ सकता है, 2 दिन के अंदर भी मूव आ सकता है। अब हम आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देख लेते हैं आज किस तरीके से मार्केट ने वर्क किया है। देखेंगे तो जो अभी हमने रेंज बनाई थी डे कैंडल में, अभी ये पूरा टोटली उसी रेंज में वर्क कर रहा है। ये कल की क्लोजिंग थी, डे हाई को ब्रेक करके इसने क्लोज किया था जहाँ पे मार्केट कल ओपन हुई थी। आज आज मार्केट ने इसके नीचे जो है क्लोज किया, और नीचे क्लोज करने के बाद यहाँ से अब इसको हम हटा लेते हैं कैंडल। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मार्केट 3-4 दिनों से बार बार यहाँ से अगर देखिए तो ये देखिए बार बार इसी कैंडल से एक इस जगह फिर एक इस जगह बार बार यहाँ से बैक आ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो ये एक तगड़ा रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, और इसको हमको ध्यान में रखना है। अभी हम इसको हटा लेते हैं यहाँ से। ये ट्रेंड लाइन एक हमारी जो बनी है इस पे बार बार क्लोजिंग ले रही है। अगर 15 मिनट के कैंडल पर देखा जाए तो इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं हम। इस जोन को जहाँ से मार्केट गिरी थी उसको अगर मार्क करेंगे तो आज आज भी मार्केट यहाँ के नीचे ही गैप डाउन ओपन हुई। गैप डाउन ओपन होने के बाद एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने, जहाँ पे कल आप अगर ध्यान से देखें कल इसी जगह मार्केट यहाँ पे एक कैंडल बुलिश कैंडल बनाने के बाद मॉर्निंग स्टार कैंडल बनाने के बाद मार्केट ऊपर गैप अप ओपन होने के बाद, लेकिन गैप अप को यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाई और मार्केट नीचे आ गई। यहाँ पे एक इसने जोन बनाया, एक यहाँ पे तगड़ा सपोर्ट जोन है, बाइंग जोन आप इसको कह सकते हैं। फिर मार्केट ने कल यहाँ पे क्लोजिंग दिया इस हमारे रेंज के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद मार्केट आप ध्यान दीजिए इस रेंज के जस्ट नीचे ओपन होने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग इसने दिया रेड कैंडल बनाने के बाद। फिर ये इसी के आसपास जो हमने ये यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचा है, इसी के आसपास आने के बाद हमारे ये बाइंग एरिया में आने के बाद खट से ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद ध्यान दीजिए आप, हमारे आपके जो एक हमने ये आगे से ही जोन खींचा है, सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन, उससे यहाँ से ये बैक आने के बाद एक अच्छा सा टारगेट दिया। फिर आप ध्यान दीजिए आने के बाद यहाँ पे लगभग 1 से 1.5 घंटे मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया। फिर 1:15 के बाद यहाँ पे मार्केट ने फिर आके इसी हमारे जो है रेजिस्टेंस जोन के पास क्लोजिंग दिया।
अब मार्केट में ये देखना है कि कल मार्केट कहाँ ओपन होती है। अगर मार्केट पहले तो एक एक ट्रेंड लाइन के हिसाब से चल रही थी, जैसे जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, एक यहाँ से इस तरीके से ट्रेंड लाइन बना रही थी, और अगर आप ध्यान देंगे तो आज की ओपनिंग भी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ही हुई है। ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा यहाँ पे मूव दिया, जिसने मॉर्निंग में ट्रेड करते हैं वो यहाँ पे एक अच्छा 60 से 70 पॉइंट का जो है आराम से जो है इसमें ट्रेड ले सकते थे। और जैसा कि मेरा कल व्यू था कि मार्केट यहाँ से ये डब्लू पैटर्न बना रही है, यहाँ से ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट जो ग्लोबली सेंटिमेंट है वो निगेटिव था, इसलिए मार्केट ऊपर नहीं गई और आज गैप डाउन ओपन होने के बाद इसी रेंज में दोबारा आ गई है। अब हमको कल देखना है कि मार्केट अगर कल यहाँ के आराम ऊपर जाती है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये मैं हटा लेता हूँ। अब आज जो मार्केट चल रही थी, आज आज मार्केट का ये मूव था कि इस ट्रेंड लाइन को बार बार सपोर्ट कर रही थी काफ़ी देर तक। यहाँ पे ब्रेक करने के बाद इसने एक अच्छा खासा टारगेट दिया। अब इसको हम हटा लेते हैं। अब मार्केट यहाँ पे एक रेंज बाउंड हो चुकी है और मार्केट बार बार यहाँ से एक सपोर्ट लिया है उसने 39,380 के आसपास से और 39,430 के आसपास से यहाँ से बार बार एक रेजिस्टेंस ले रही मार्केट। और नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस जगह मार्केट डबल बॉटम का पैटर्न बना रही है और यहाँ पे ऊपर एक रेजिस्टेंस मार्केट बना रही है। इस जगह से देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस बना रही है। अगर मार्केट कल इसके गैप अप ऊपर ओपन होती है तो एक बार हमको ध्यान से देखना पड़ेगा कि मार्केट कहीं इस जोन के आसपास आके बैक ना हो जाए। लगभग यहाँ तक आएगी। अगर इसमें ओपन होती है तो हमको फर्स्ट कैंडल में ट्रेड नहीं लेना है, यहाँ पे वेट करना है कि यहाँ ऊपर आके एक बार इस सपोर्ट जोन को टच कर सकती है। हमारा पहला टारगेट ये ट्रेंड लाइन रहेगी जहाँ पे मार्केट ने कल क्लोजिंग दिया था। उसके बाद इसको ब्रेक करती है, जैसे मैं उसमें बता 39,680 का पहला टारगेट रहेगा। अगर मार्केट यहाँ ओपन होने के बाद 5 मिनट 10 मिनट टाइम होल्ड करने के बाद प्राइस एक्शन बनाने के बाद ब्रेकआउट करके यहाँ पे एक जो है आपका एक पहला टारगेट ये हो सकता है, उसको ब्रेक करने के बाद दूसरा टारगेट आपका ये हो सकता है। और यहाँ पे अगर कोई शूटिंग स्टार या निगेटिव कैंडल बनाती है तो आपको दोबारा यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। मार्केट अगर इसी रेंज में कहीं ओपन होती है तो हमको एक बहुत अच्छा बेस्ट ट्रेड मिल सकता है, लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ेगा प्राइस एक्शन का। इसका मैं कलर रेड कर लेता हूँ और इसका भी कलर हम रेड कर लेते हैं, क्योंकि ये हम मेरे लिए एक रेजिस्टेंस ज़रूर है, लेकिन ये 3-4 बार रीटेस्ट हो चुका है। हो सकता है कल मार्केट यहाँ के गैप अप ओपन कर दे। और ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक डब्लू पैटर्न का भी फॉर्मेशन कर रही है और एक ये रेंज बाउंड रेक्टेंगल के अंदर चल रही रेंज बाउंड मार्केट बना रही है इस समय, क्योंकि मार्केट ने लगातार 2400-2500 पॉइंट का डाउनफॉल किया है, करेक्शन किया है। तो उसके बाद 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक ये मार्केट इसी में रेंज ब्रेकआउट रहेगी, रेंज के अंदर रहेगी। इसका जब रेंज ब्रेकआउट होगा तो हमको आराम से 40,000 तक का टारगेट आराम से देखने को मिल सकता है। और 40,000 के टारगेट को ब्रेक करने के बाद ये 40,400 तक का टारगेट आराम से दे सकती है मार्केट। इस पे भी हमको एक बार ध्यान देना है। और मार्केट अगर नीचे के साइड मूव करती है तो हमारा पहला टारगेट रहेगा ये ट्रेंड लाइन, मतलब 38,799 का। दूसरा हमारा टारगेट रहेगा 38,631 का। दोनों आप मार्क कर लीजिए। मार्केट अगर प्राइस एक्शन बनाने के बाद ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट जोन तोड़ती है तो पहला टारगेट हमारा रहेगा जो है 38,796 या 799 का। और दूसरा टारगेट हमारा रहेगा नीचे के साइड अगर ब्रेक करती है तो 38,631 का। मार्केट अगर डायरेक्ट इधर या इसके आसपास अगर गैप डाउन ओपन होती है 38,600 38,700 के आसपास तो हमको तुरंत ट्रेड नहीं लेना है। 5 मिनट 10 मिनट मार्केट को देखना है किस तरफ मूव करती है। मूव करने के बाद जो प्राइस एक्शन बनेगा उसी प्राइस एक्शन के हिसाब से ही ट्रेड करेंगे। और अगर मार्केट 5 मिनट 10 मिनट के अंदर ही 150 पॉइंट 200 पॉइंट या 300 पॉइंट का मूव कर देती है
तो हमको प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेड करना है। अगर 500 पॉइंट का मार्केट डायरेक्ट गैप अप या गैप डाउन मूव करती है तो उस दिन आप ट्रेड करने से बचिए, क्वांटिटी कम करिए, स्टॉप लॉस क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा होगा, मार्केट उस दिन वोलेटाइल भी होगी। तो जो भी ट्रेड करिए ध्यान से करिए। जैसे कि हमने कल आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, लेकिन गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। सुबह ये पिन नेट बना रहा था, मैंने तुरंत ही 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच कर दिया था अपना ट्रेडिंग चार्ट, और 5 मिनट के चार्ट पे भी हम बीच बीच में देख रहे थे, जैसे आपको दिखाते हैं। आज सुबह इसके हिसाब से हमने ट्रेड लिया था, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये देखिए बेयरिश पिन नेट बन रहा है, और इसको इसको हमने ट्रेड किया और यहाँ पे हमारा ठीक ठाक डिसेंट प्रॉफिट हुआ। और जैसे बड़ा गैप डाउन ओपन हो या बड़ा गैप अप ओपन हो तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम से तुरंत 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच करना चाहते हैं या कर लेना चाहिए। आज जैसे आज जो गैप डाउन ओपन हुआ वो 199 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हुआ। बेयर स्पिन नेट बनाने के बाद यहाँ से देखिए एक ठीक ठाक टारगेट हमको मिला है 39,134 का। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे कुछ देर टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद फिर यहाँ पे जो है मार्केट लगभग, मैं आपको दिखाता हूँ, 80 पॉइंट का मूव दिया है। मतलब 80 पॉइंट का मूव अगर आप इन द मनी में ट्रेड करेंगे तो आपको 30 से 35 पॉइंट का टारगेट आराम से दे देगी। और मार्केट अगर आप कुछ देर और रुकते तो ये देखिए हमारा जो ये जोन है, इस जोन में आने के बाद डायरेक्ट सीधा ऊपर गैप ऊपर की तरफ मूव किया है। यहाँ पे हैमर कैंडल बना है और यहाँ से सीधे 304 पॉइंट का, आप देखिए 304 पॉइंट का मूव दिया है। और ऊपर ये शूटिंग स्टार बनाने के बाद देखिए धीरे धीरे टाइम हाल्ट करने के बाद यहाँ पे यम पैटर्न बना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ यम पैटर्न बना के इसमें। ये देखिए इधर गई, फिर नीचे आई मार्केट, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। और आप देख सकते हैं ये जो पहला हाई लगाया है, हाई लगाने के बाद दूसरा जो हाई मारने गया ये हाई ऊपर क्रॉस नहीं कर पाया। फिर इसी जो हमने एक ऊपर जोन बनाया था, ये जोन जहाँ से मार्केट सीधे धड़ाम से गिरी है, यहीं पे मार्केट आने के बाद 5 मिनट 6 मिनट बिताने के बाद मार्केट, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मार्केट फिर सीधे नीचे को मूव किया है। लेकिन इसमें जैसे इस तरीके से अगर मूव आ रहा है मार्केट में, ये मूव बहुत स्लो है, मोमेंटम में नहीं है, ये बाइंग के लिए मूव ठीक नहीं है। अगर आपको यहाँ पे सेलिंग करना है तो ही आप इसको ट्रेड करिए, क्योंकि बाइंग के लिए हमेशा फास्ट मोमेंटम का वेट करना चाहिए। जिस तरीके से ये बेयर स्पिन नेट बना है, अगर इस तरीके से आपको मूवमेंट मिल रहा है बाइंग के लिए तो आप इसमें उतनी देर टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका जितना पॉइंट बढ़ेगा उससे ज़्यादा टाइम डीके हो जाएगा। इसलिए अगर आप बाइंग करते हैं तो हमेशा फास्ट मोमेंटम का वेट करिए। जिस तरीके से ये मॉर्निंग में आया है, आपको फास्ट मोमेंटम दो ही टाइम ज़्यादा देखने को मिलेगा, या तो सवेरे सुबह 9:15 से 10:30 तक, या तो फिर आपको इधर 12 o'clock के बाद ही 1 बजे के आसपास आपको यहाँ पे बहुत बढ़िया मूव मिलेगा। जैसे कि ये देखिए 2 बजे के आसपास बहुत अच्छा मूव आया है और फास्ट मोमेंटम में आया। कल देखते हैं मार्केट किधर ओपन होती है। जिस तरीके से हमने बताया है आप उस पर एक बार ध्यान दीजिएगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर आने के बाद यहाँ पे जो हमारा एक रेंज बन रही है, ये यहाँ पे ऐसे एक रेंज बन रही थी, उसी रेंज पे आके फिर इसने क्लोज दिया है। मुझको ये लगता है मार्केट इसी के अंदर में ही कहीं 38,900 और इधर 39,500 के अंदर में ही मार्केट ओपन होगी। अगर इसके अंदर ही ओपन होगी तो हमको एक बहुत बढ़िया ट्रेड मिलने वाला है। जैसा भी होगा कल मैं आपको मॉर्निंग में अपडेट करता हूँ। जय हिंद।